सो गाइस अभी दिखाएंगे भाई आपको भारत देश की सबसे पहली दूरबीन। तो गाइस ऑब्जर्वेटरी, ये भाई पर्टिकुलर घर जैसा बना हुआ वैसे, और ये आप देख सकते हो जैसे पुराने हो गए हैं, बाहर निकाल रखे हैं। हाँ हाँ, बुक रैक्स है। और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, देखो पांडुलिपि वैश्यशाला। थोड़ा सा ढह गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी काफी सारी चीजें मेंशन इसके अंदर ना। देवप्रयाग है जो हमारे पंच प्रयागों में सर्वश्रेष्ठ प्रयाग कहा जाता है, और यहीं से भागीरथी अलकनंदा के संगम के बाद यहीं से गंगा नाम पड़ता है, और इसको उत्तराखंड के अयोध्या भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान राम से जुड़े सभी क्षेत्र हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भगवान राम की तपस्थली है। रावण वध के बाद यहीं पे प्रायश्चित तप किया था भगवान राम ने, और इसके अलावा यहाँ पर वहीं पर ही परशुराम जी की तपस्थली एक साथ है। और यहाँ पर अलग अलग स्थान है जिसमें ये देवप्रयाग बसा है, जिसमें इसको कृद्धाचल पर्वत कहा जाता है जो जटायु की तपस्थली है। और इधर जो पश्चिम दिशा की तरफ जो पहाड़ दिखाई देता है वो राजा दशरथ के नाम पे है, दस्तांचल पर्वत कहा जाता है। वहीं से शांता नदी निकलती है जो भगवान राम की बड़ी बहन थी, तो उन्होंने भी यहाँ तप किया था सिंह ऋषि को प्राप्त करने के लिए। और उसके सामने सिंह ऋषि जी की भी गुफा है। और इसके अलावा यहाँ पर जहाँ संगम पर हम जाएंगे तो वहाँ पर उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी की भी गुफा है। और इसके अलावा यहाँ पर हनुमान जी की भी गुफाएं हैं और सुग्रीव गुफा भी है। और यहाँ से सामने जब पौड़ी जिला पड़ता है वहाँ से इसको सितोंसियो पट्टी कहा जाता है, जहाँ सीता जी को दोबारा वनवास दिया गया था। और यहाँ पर सीता सेन, सीतावन और कई ऐसे स्थान है जो सीता जी से जुड़े हुए। तो प्राचीन काल में ये मतलब ऐसा स्थान था जहाँ से चारों धामों की यात्राएं जो पदयात्री थे करते थे। जब इधर उत्तर की तरफ इधर से चलेंगे तो हम गंगोत्री यमुनोत्री पहुँचते हैं, और जब पूरब की तरफ चलेंगे तो केदारनाथ बद्रीनाथ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड की अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी यहाँ पर जो स्थान देख रहे हैं आप, नक्षत्र वेधशाला, यहाँ पूरा उसका डिटेल वो दिया गया। ये 1946 में बजाय स्वर्गीय आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा इसको बनाया गया था। और इस तरह से ये जगह सेलेक्ट की गई थी कि यहाँ से चारों दिशाएं बराबर दूरी पे हैं। ओके। तो इस तरह से ये है कि जिससे आकाश जो है पूरा हमें कम ऊंचाई से दिखाई दे, इस तरह से इसको बनाया गया। और यहाँ पर पूरा ज्योग्राफिकली सर्वे किया गया था। पहले अक्षांश रेखांश समुद्र तल से ऊंचाई वगैरह सब ली गई थी, उसके बाद ही इसको यहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ पर काफी चीजों का संकलन है जो आपको दिखाएंगे, जिसमें लगभग 3000 तो मैन्युस्क्रिप्ट है। इसके अलावा खगोल के प्राचीन यंत्र हैं। इसके अलावा जर्मन, जापान, ब्राजील से लाए गए टेलीस्कोप हैं, और लगभग 25,000 पुस्तकें हैं। तो काफी चीजों का यहाँ पर संकलन किया गया है जिसको आपको दिखाएंगे। जी जी, चलिए जरूर। गाइस लाइब्रेरी, ये देखो कितनी प्यारी लाइब्रेरी है। बाकी सर से जानते हैं थोड़ा। यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ जो इसके संस्थापक थे आचार्य चक्रधर जोशी, उनका यहाँ पर आसन था, यहीं पर वो बैठा करते थे। और काफी समय तक उन्होंने हिमालय में यज्ञ किए थे और तपस्याएं की थी। तो ये उसी समय के तप के उनके चित्र हैं। करीब 40 साल तक वहाँ पर वो किया था उन्होंने। उसके बाद पूरे भारत में भ्रमण भी किया गया था उनके द्वारा। और कुछ समय तक वो शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहे थे, फिर अरविंद घोष के साथ रहे थे, फिर वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, और उसके अलावा और भी जो हमारे प्रसिद्ध लोग थे उनके साथ काफी समय तक रहे थे। और 1946 में जो हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे मावलंकर जी, उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने इस जगह पर ये वेधशाला की स्थापना की थी। तो यहाँ पर उन्होंने काफी ऐसी दुर्लभ चीजों का संकलन किया है जो आपको इसमें दिखाएंगे। जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये तो पूरी गीता है, आज से लिखी हुई 400 साल पुरानी। अच्छा अच्छा। जो एक पेज पे लिखी गई है और इसको लेंस से ही देखा जा सकता है। और ये काफी दुर्लभ उसमें गिनी जाती है। और इसी तरह से दुर्गा सप्तशती है जिसमें ये चक्र के ऊपर लिखी गई है। और जब ये इसको बनाया गया था तो 1946 में उसी समय का एक कैलेंडर भी यहाँ रखा गया है। और आचार्य जी वैसे तो मुंबई में काफी समय रहते थे और संगीत वगैरह और काफी संस्थाओं में भी उसके संरक्षक थे ना। जी जी। तो उनका हाथ का लिखा ये अभिनंदन पत्र जो है, अच्छा। काफी बड़े कलाकारों को मुंबई में दिया जाता था। अच्छा जी। जिसमें ये देख सकते हैं आप, ये तो हरिओम शरण है, ये नौसाद हैं, रवि हैं, बसंत देसाई हैं, बहुत माने हुए हमारे संगीत के लोग हैं। और फिर संगीतकार जयदेव यहाँ कुछ समय रहे थे। ये मधुशाला उन्होंने रिकॉर्ड दिया था, हरवंश राय बच्चन जी का है ना। जी जी जी। तो यहाँ पर उन्होंने काफी रिकॉर्डिंग भी की थी। उस समय यहाँ रहते हुए उन्होंने उसका वो बनाया था। अच्छा, ये जो है मधुशाला। हाँ, मधुशाला जो। ओके जी। और फिर यहाँ पर अलग अलग वो हैं
जैसे ये ब्रेल की किताबें हैं, जो हमारे नेत्रहीन लोग होते हैं उनके लिए ये पुस्तकें भी यहाँ रखी गई हैं। अच्छा अच्छा। बाकी ये तो जैसे ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का भी सेंटर है ना गढ़वाल का, जी जी। जिसके तहत ये जितने भी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियां उनका यहाँ पर पूरा कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काम किया जाता है। अब जैसे ये भृगु संहिता है, ये पंजाब से लाई गई थी, और इसके अलावा ये रसायन के ग्रंथ हैं जिसमें सोना चांदी बनाने की विधियां हैं, और इसके अलावा तंत्र मंत्र के हमारे दुर्लभ ग्रंथ हैं जिन पे अभी रिसर्च वर्क किया जा रहा है काफ़ी अलग अलग तरह से। और इस तरह से पहले ऐसी जन्म कुंडलियाँ बनती थी जो लगभग 53 फीट की जन्म कुंडली है। अच्छा। तो इस तरह से पुराने समय में हाथ के कागज पर हाथ की स्याही से और हाथ के रंगों से पूरी ऐसी जन्म कुंडलियाँ बनाई जाती थी। ये पूरा उसी तरह से इसको यहाँ पर रखा गया है। और इसके अलावा ये कांच कामकोटि शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पर ताड़पत्र ग्रंथ दिए गए थे। अच्छा अच्छा। जो तेलुगु भाषा में है ना, इनको भी यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। ताड़ के पत्ते के ऊपर हाँ, लिखा जाता था उसमें गर्म सुई से, तो बाद में ऐसे सुखा के वो पूरा वही तो वो बन जाता था। बाकी ये रसायन के ग्रंथ हैं जिनमें सोना चांदी के हम अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं धातुओं से। और फिर एक कर्म कांड प्राण प्रतिष्ठा वगैरह जो भी उससे जुड़े सारे हस्तलिखित ग्रंथ यहाँ पे ये सारे रखे गए हैं। और बाकी पे अभी काम चल रहा है काफी। अच्छा अच्छा। बाकी यहाँ पर ये पेंटिंग अलग अलग समय की वो की गई हैं। जैसे ये सरस्वती जी का चित्र है, बहुत पुराना हमारा गढ़वाल शैली का, जिसमें ये सोने की वो चढ़ाई गई इस पे। वैसे ये हमारे दक्षिण भारत की पेंटिंग है, जिसमें ये दिखाया गया कोई महिला इसमें खड़ी है। और वैसे ये हमारे उत्तराखंड में दो ऐसे पहाड़ हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। ये तो नीलकंठ बद्रीनाथ में ये सुदर्शन पर्वत है। अच्छा जी। जो गंगोत्री में है। और फिर ये अलग अलग समय के वो भी रखे गए हैं। जैसे ये तो किसी के द्वारा यहाँ दिया गया था, कैलाश मानसरोवर में भगवान शिव का ऐसा स्वरूप देखा गया था, जी जी, उसको रखा गया। ये हमारे आचार्य भास्कर जोशी जो इस समय यहाँ के संचालकों में भी हैं, तो उनके द्वारा यज्ञ किए गए थे पूना में 12 साल तक। अच्छा जी। तो ऐसा वहाँ पर अग्निदेव जो हैं प्रकट हुए, ओके। इस तरह से उसमें दिखा गया है। फिर ये जब 1969 में चंद्रमा पे आदमी उतरा था, सब उस समय की कटिंगें यहाँ रखी गई हैं अलग अलग उसकी। ये भी 1943 के पेपर भी रखे गए हैं जब विश्व युद्ध हो रहा था। ये हमारे 1000 साल के इतिहास का पूरा चार्ट है, इस तरह से उसमें पूरा देख सकते हैं आप। फिर ये हमारी सबसे पुरानी पत्रिकाओं में है, सुदर्शन पत्रिका 1903 की है। और इसके देव के नंदन खत्री इसके संपादक थे। फिर अलग अलग वो रखे गए हैं, जैसे ये आर्ट पीस जो ये है, ये तो बस्तर का है जो वहाँ है जी। बस्तर। इसके नीचे जो रखी गई ये मेदिनीपुर बंगाल की छोटी छोटी ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ मिट्टी की, ये सारी इसमें वो की गई हैं। और इसी तरह से भगवान बद्रीनाथ का सबसे पुराना फोटोग्राफों में है। अच्छा। हाँ, इस तरह से इसको वो रखा गया यहाँ पे। ये हमारे बहुत बड़े चित्रकार थे, उन्होंने बना के दी थी यहाँ पे। ये तो पीपल के पत्ते पर वो बनाई गई है, करीब 80 साल पुरानी। दिख रहा है भगवान कृष्ण हाँ जी हाँ जी का चित्र है। वैसे ये आचार्य जी का भी चित्र उसमें बनाया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। अच्छा जी। वो भी पीपल के पत्ते पे है। फिर ये इंद्र शर्मा बहुत बड़े चित्रकार, उन्होंने बना के दी थी। ये ओरिजिनल पेंटिंग है, ये दिख रही ना आप। तो ये रियल बनी हुई है हाथों ये से रियल सब? पेंटिंग है। और इसके अलावा ये हमारे ज्योतिष के 18 प्रवर्तक माने गए हैं ना, सूर्य पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, इस तरह से पूरा दिखाया गया। ये मैं बता रहा था 1864 की सूर्य चंद्र ग्रहण की सूची लाहौर से निकलती थी पहले। और हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी यहाँ पर आए थे, सुशील चंद्रा जी जी जी। तो उन्होंने भी इसको बड़ा महत्वपूर्ण एक दस्तावेज बताया उसमें। ये हमारे नवग्रह का पूरा एक मॉडल बनाया गया है सोलर सिस्टम का, जिसमें पहले बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, इस तरह से पूरे इसमें दिखाए गए। इनकी चंद्रमाएं दिखाई गई हैं। और यहीं पर फिर ये हमारे पुराने इंक पॉट दिखाए गए हैं, पहले एक ही पत्थर से काट के बनाए जाते थे। अच्छा। और इनमें अलग अलग इंक डाली जाती थी। और ये जो साई एक जानवर होता है ना, सेली, हाँ, तो उसी के बाण, वो जो तीर से हाँ हाँ। इनकी कलम बनाई जाती थी, इसे लिखा जाता था। अच्छा। और ये हमारे 4 धाम का एक मॉडल रखा गया है।
और ये पत्थर की नक्काशी है हाँ, ये पूरी? पत्थर की नक्काशी है पूरी, एक ही पत्थर से काट के बनाया जाता था। अच्छा अच्छा। ये फिर हमारे बहुत पुरानी पेंटिंग है नागराजा की, जो यहाँ भगवान कृष्ण को नागराजा के रूप में पूजा जाता है ना, अच्छा अच्छा। उसको ऐसे रखा गया उसमें। ये हमारे 4 धाम का वो है पूरा। जी जी। और ये पुराने जमाने में जब घड़ियां नहीं होती तो किस तरह से टाइम देखते थे, ये सारी उसमें रखी गई हैं। ये तो नाथ द्वारा की बनी है, अच्छा अच्छा। राजस्थान की। ये जल घटी है अच्छा जिसमें पानी भर दिया जाता था और धीरे धीरे टपकता था, उस हिसाब से उसका मेजरमेंट होता था, जितना पानी इसमें रह जाता था ना, अच्छा अच्छा। तब रात में या मौसम खराब होता था तो इस जल घटी से ही समय देखा जाता था। तो इस पे कुछ टाइम लिखा हुआ है कहीं? टाइम नहीं होता, वो तो उसका एक माप का बना हुआ है ना। माप अच्छा होते हैं। अच्छा। हाँ ये जितना पानी उसमें रह गया घट हाँ, गया ये- उस निशान तक। बिल्कुल। ये कुछ नाथ लिखा द्वारा हुआ का नाम भी लिखा है इसमें। है। अच्छा हाँ हाँ लिखा हुआ है। हाँ, ये नाथ द्वारा से यहाँ दी गई थी जल घटी। जल घटी। और वैसे ये सूर्य घटी है, ये तो कई जगह आपने हाँ हाँ देखा ये होगा मैंने सिस्टम। कसौली में देखा इसको। हाँ, ये जो है बहुत जगह है। हाँ, ये ध्रुव तारे की तरफ को किया जाता है ना एडजस्ट इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर पूरे दिन जो है इसमें परछाई के हिसाब से। हाँ, हाँ, छाया से जैसे- जो है पूरा समय आप देख सकते हैं। वैसे ये ध्रुव घटी ये उत्तराखंड की बनी है, इसमें रात में समय देखा जाता था अच्छा। कि ध्रुव तारे की परिक्रमा जो है सप्तऋषि मंडल करता है ना, जी जी। तो इसमें एक तरफ जो है ध्रुव तारा मिलाया जाता था, इधर जो है 7 तारों में से आगे के 2 तारे जब भी मिलाएंगे रात में जी। तो अपने आप घटी पल राशि इसमें निकल जाता है। अच्छा हाँ, तो उस जमाने में जब घड़ियां नहीं होती थी तो रात में इसी से समय निकाला जाता था, तो इसको ध्रुव घटी कहा जाता है। मेरे अलग अलग समय के फोटोग्राफ रखे गए हैं। अच्छा। ये हमारी गंगोत्री शिखर माला के पूरे वो हैं, आज से करीबन 60 साल पुराने वो हैं। तो उस समय पूरा जो गंगोत्री क्षेत्र था गंगा जी का इस तरह से दिखाई देता था। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ हैं उसके, सारे वो रखे गए हैं। फिर यहाँ पर ये था कि ये टीरी रियासत थी ना पहले, जी जी। जो बाद में मर्ज हो गई थी उसमें भारत में, तो ये उसका नक्शा है 1938 में जारी किया गया था ये। तो यहाँ से देखो आप, ये तिब्बत जो है चाइना जो है इससे सटा हुआ है पूरा। तो इस तरह से पूरा जो रियासत का नक्शा था, तो यहाँ की महारानी कमलेंदुमती शाह द्वारा इसको जारी किया गया था। और अच्छा बाद में 1949 में इसका विलय भारत में हुआ था। तो तब तक यहाँ के लोग मतलब इसी के अंडर में थे, राजा के। अच्छा अच्छा। अगस्त 1949 तक। तो ये बाद में उसका हुआ। फिर ये भारत का पहला जो 15 अगस्त था उसकी वो है फर्स्ट। हाँ, इसमें वो किया गया है कि भाई पहला दिन क्या किया, क्या कार्यक्रम हुआ था, ये सारा इसमें डिटेल में वो दिया गया है। नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हाँ, ये है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी जी। दोनों का वो। फिर ये तो पत्ते पे। ये भी सब हमारे नाथ द्वारा के ही वही हैं। भगवान कृष्ण का जो ऐसे श्रृंगार होता है ना, जी, वहाँ की जी, जी। पेंटिंग इस तरह से की जाती है। अच्छा जी। ये हमारा ध्यान चक्र है, ध्यान में बैठने के लिए साधकों के लिए बनाया गया है। ये तंजावुर की ऐसी पेंटिंगें की जाती हैं, गोल्ड कोटेड होती है ना वहाँ, जी जी। ऐसी बनाई जाती है। ये हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक वॉच है जो स्विट्जरलैंड से करीब 55 साल पहले निकाली गई थी हेनरी सैंडर्स द्वारा। फिर यहाँ पर ये तारामंडल प्लेनेटोरियम बनाने का भी वो रखा गया है, ब्लू प्रिंट है जी जी जी। ये पूरा इसमें रखा गया है। फिर ये हमारे यहाँ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री में रहे जो निशंक जी, उनके द्वारा 2010 में दी गई थी ये पुस्तक। तो इसमें गौमुख का गंगा जल भी रखा गया है, दिख रहा है ना आपको। जी जी हाँ। 10 साल बाद भी जो है गंगा का जो पानी है वो बिल्कुल वैसे ही ऐसे की ऐसे। एकदम, हाँ वैसे ही साफ और Crystal वैसे ही- clear बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही है। तो इसको बीच में रखा गया है। और बाकी तो यहाँ पर थोड़ी बहुत वैसी चीजें हैं, और ये बाकी रेडियो, लंबा समय चाहिए उसमें देखने के लिए। वो रेडियो नीचे। हाँ, वो रेडियो है उसी जमाने का, अच्छा करीबन वही 50-60 साल पुराना रेडियो जो है वो भी रखा गया है। बाकी यहाँ पर तो ये अलग अलग वो किए गए हैं ना। जी। ये आचार्य जी ने वहाँ काफी समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ रहे थे। उनकी जन्म कुंडली भी उन्होंने बनाई थी। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म कुंडली है, जो प्रथम राष्ट्रपति हमारे। अच्छा। और ये सारे उनसे जुड़े पेपर भी हैं। 1960 में बद्रीनाथ की यात्रा पे आए थे पहली बार, उस समय जोशीमठ तक की सड़क थी। ये डॉक्टर राधा कृष्णन ने आचार्य जी को वहाँ बुलाया था पार्लियामेंट में। ये सब उस समय के उनके पास दिए गए थे। ये मोरारजी देसाई के अपने हाथ से पत्र आते थे उनके लिए, ये सारे उसमें रखे गए हैं।
ये आशा पारिक 79 में आई थी यहाँ पे। ये सारे उनके लेटर भी इसमें कलेक्ट किए गए हैं। ये हरिओम शरण जो भजन गायक हैं जी उनके द्वारा भी अपनी जन्म कुंडली यहाँ भेजी गई थी। यहाँ पर रहे भी थे देवप्रयाग में। ये कर्ण सिंह जी के हैं। ये अलग अलग जो बड़े VIP लोग हुए हमारे जी जी इस क्षेत्र के, उनके भी वो रखे गए हैं। ये आचार्य जी जब बम्बई में जाते थे उनका विशेष पेपरों में छपता था उनके विजिट का। ये सारे ये 1895 के पोस्ट कार्ड हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। इनका भी यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। ये सब अलग अलग लोगों के जो वैसे लोग हुए हमारे देश के, जी वो सारे उनके किए गए हैं इसमें। ये तरुण विजय राज्यसभा सांसद रहे। ये मणिपुर के राजा थे जो यहाँ हमारे उसमें रहे थे उस समय। वहाँ से आ गए थे यहाँ, तो वो आचार्य जी को वहाँ ले गए थे मणिपुर में। वहाँ के लोग आज जब राजा जी उनको मिल गए यहाँ, तो साथ में आचार्य जी को भी ले गए थे। ये सब पुराने फोटोग्राफों का अलग वो है, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी का है। इस तरह से सारे अलग अलग समय के लोगों का, भारतीय ज्ञानपीठ का, ये सारी चीज़ों का यहाँ संकलन करके रखा गया है। और बाकी तो उन पर काफ़ी पुस्तकें निकली थी ना। इसमें जो ग्रंथ इलाहाबाद से निकला था। जी और ये उनके गुरुजी आचार्य मुकुंद दबेगिया जिन्होंने 45 से अधिक ग्रंथ लिखे ज्योतिष पे। अच्छा ये पूना से प्रकाशित हुए थे उनके ग्रंथ जो थे उनके और उनके गुरुजी की, जैसे ज्योतिष तत्व वगैरह है। और ये देवप्रयाग का सबसे पुराना कलर्ड फोटो है। ओरिजिनली देवप्रयाग कैसा फंसा था इसमें दिखाई देता है। जी और उसकी बगल में ये बैरोमीटर है जो हमारे मौसम को दिखाता है। अच्छा ये इसके बगल में ये वर्ल्ड वॉच है पूरा। अच्छा अच्छा ये ग्लोब है। ग्लोब, हाँ ये वर्ल्ड वॉच। वर्ल्ड वॉच इसमें इंडिया का टाइम सेट करेंगे आप। अच्छा है ना, हाँ वैसे तो Clear लिया ना? वो बनाने पड़ेंगे। ये देखो गाइस लेंस के अंदर से। ये तो फोन से तो आई थिंक क्या? नहीं दिखेगा। लेंस को दूर कर दो वहाँ से। फोन के पास रखो। मैंने ध्यान का छापा तो तातो मैंने। ये देखो गाइस थोड़ा थोड़ा हाँ, आपको दिख क्या? रहा होगा, ये पूरी गीता लिखी हुई है। मैं आपको ये लेंस में से दिखा रहा हूँ जो कि सिर्फ एक पेपर पे लिखी हुई है। ये देख सकते हाँ हो। तो वर्ल्ड के हैं। फिर ये पहला ये विश्वकोश है जो 1914 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 24 खंड है ना। किसी भी चीज के बारे में जानना हो इसमें सारा वो रखा गया। फिर यहाँ पर वास्तु ज्योतिष आयुर्वेद संबंधी पुस्तकें यहाँ पर रखी गई। आचार्य बालकृष्ण भी आते हैं ना यहाँ पर, जी जी तो उन्होंने भी अपनी पुस्तकें दी हैं यहाँ पे। फिर एक जैसे गंगा पे निकाली गई है पूरा, ये वहाँ से हांगकांग से पब्लिश हुई है। ये फोटोग्राफिक वो है पूरी गंगा यात्रा का। वैसे ही फिर ये महात्मा गांधी का एनसाइक्लोपीडिया है। ये फिर मदर पांडिचेरी के उनके वो हैं। और यहाँ पर जो ज्योतिष संबंधी बहुत पुरानी प्रकाशित किताबों का पूरा यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। और ये जैसे ज्योतिष के पंचांग वहाँ से आते थे जर्मनी से, वो सारे रखे गए हैं। और ये फिर आचार्य जी पे पूरा डाक तार विभाग द्वारा उन पे टिकट कम लिफाफा जारी किया गया था ना। जी जी ये यहाँ पर राजभवन में कार्यक्रम हुआ था ना, इसको पकड़ो। जी ये पूरा जो है इसमें हमारे जो राज्यपाल थे डॉक्टर के पॉल, जी तो ये उनका वहाँ पर हमारे द्वारा सभी के स्वागत भी किया गया था। और ये उनके द्वारा ये पूरा जारी किया गया था इसमें। अच्छा ये पूरा डाक तार विभाग द्वारा ये है ना उनके बारे में इसमें थोड़ा सा वो भी किया गया है। तो ये पूरा एक विशेष आवरण जो है उनके उस पर जारी किया गया था। और बाकी तो कुछ चीजें तो खैर वहाँ देखेंगे जी इस तरफ भी। वो है जो स्विट्जरलैंड से लाया गया था ना ये, जी जी इसमें तो एक तो बहुत बढ़िया लाइटिंग का वो सिस्टम बनाया गया है ना, तो कहीं से भी इसमें ऐसी ब्लैकनेस नहीं दिखाई देती। और दूसरा जहाँ भी माउंटेन होंगे वहाँ मतलब आप ऐसे उंगली लगा के फील कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। इस तरह से इसको अच्छा, डिजाइन उंगली किया, से? हाँ पूरा डिजाइन किया गया। और जब पहले यहाँ राफ्टिंग शुरू हुई थी ना गंगा में, जी जी तो उस समय ये टारगेट मैगजीन ने देवप्रयाग को फ्रंट पेज पे वो किया गया था।
तो उस समय ये एडमंड हिलेरी जो पहले एवरेस्ट पे चढ़े थे, वो यहाँ पर आए थे देवप्रयाग में ना, जी उनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। ये सारे वो रखे गए। फिर ये अलग अलग वो हैं जो आचार्य जी ने ऐसा पूरा वो बनाया था, तारों का अध्ययन किया था ना उन्होंने। जी तो उसमें नक्षत्रों से जैसे 12 राशियां बनती हैं, पूरा उन्होंने यहाँ पे फिर उस हिसाब से ये बनाया गया है कि 27 नक्षत्रों से 12 राशियां बनती हैं, उनके अंदर से फिर 9 ग्रह चलते हैं। इस तरह से पूरा जैसे आकाश में देखना हो तो इस तरह से वो राशियां दिखाई देती हैं, जैसा उनका नाम है वैसे ही वो बनी हुई दिखती हैं आकाश में। जैसे अगर वृश्चिक राशि है जी, तो ऐसे बिच्छू की तरह बनी हुई है। वृश्चिक है मेरी। हाँ, तो बस अपनी राशि खुद ही देख लो तो ओके कैसी बनी है। तो इस तरह से जो है हर जो है राशि जैसा नाम है वैसे ही आकाश में भी वो दिखाई देती है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो बाकी चलो थोड़ा बहुत उधर दिखाएंगे। जी जी।